जुले टैशेस देलेक मेरे चैनल रिंचान लद्दाख में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एक भाषा के बारे में बात करूंगा जिसे भोटी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई और फिर यह तिब्बत पहुंची। वर्तमान में यह हिमालयी क्षेत्रों जैसे लद्दाख, स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम देशों जैसे भूटान, तिब्बत और नेपाल में बोली जाती है। हिमालय के बीचों बीच एक ऐसी भाषा छुपी है जो सदियों से गूंज रही है, भोटी भाषा। प्राचीन तिब्बती लिपि में जड़ें जमाए भोटी सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं बल्कि एक कल्चरल ब्रिज है जो पूरे हिमालय में कम्युनिटीज को जोड़ती है। भोटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस और इसे इंडिया के 8th शेड्यूल में क्यों शामिल करना चाहिए, चलो एक्सप्लोर करते हैं। भोटी भाषा तिब्बत की पारंपरिक साहित्यिक भाषा है और इसने बौद्ध धर्म एवं तिब्बती संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भोटी की उत्पत्ति तिब्बती साम्राज्य और राजा सोंगत सेनगम्पो लगभग 617-650 ई से जुड़ी है, जिन्हें तिब्बती लिपि के निर्माण और तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। उन्हें एक लिखित भाषा की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वे अपने राज्य का प्रशासन चला सकें, बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कर सकें और पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने मंत्री थोनमी संभोट्टे को भारत भेजा ताकि वह भाषा विज्ञान और लिपि का अध्ययन कर सके। थोनमी संभोट को पारंपरिक रूप से का निर्माता माना जाता है। उन्होंने भारत की ओर, विशेषकर कश्मीरी ब्राह्मी से प्रेरणा लेकर तिब्बती भाषा के अनुरूप एक नई लिपि विकसित की। इस लिपि को DBUCN शीर्षांकित कहा जाता है, जो आज भी धार्मिक और शास्त्रीय ग्रंथों के लिए मानक है। तिब्बती लिपि और भाषा को में तिब्बती साम्राज्य के चरमकाल में और परिष्कृत किया गया। संप्रदाय ने प्रारंभिक अनुवादों को संरक्षित किया, जबकि जैसे संप्रदायों ने शास्त्रीय तिब्बती साहित्य के विस्तार में योगदान दिया। समय के साथ यह स्क्रिप्ट इवॉल्व होकर अब पूरे हिमालयन रीजन्स में यूज होती है। भोटी इंडिया में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में वाइडली बोली जाती है। ये तिब्बत, नेपाल, भूटान और चाइना के कुछ हिस्सों में भी प्रेवलेंट है। अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, फिर भी उनका स्क्रिप्ट और कल्चरल हेरिटेज एक ही है। बौद्ध स्क्रिप्चर्स से लेकर लोक कथाओं तक भोटी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ज्ञान की भाषा रही है। यह मॉनेस्टरीज, स्कॉलर्स और कम्युनिटीज को पूरे हिमालय में जोड़ती है, एक ऐसी आइडेंटिटी प्रिजर्व करती है जो बॉर्डर से परे है। हजारों लोग बोलते हैं, फिर भी भोटी को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। डेली लाइफ में इसका क्रूशल रोल है। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, प्रेयर्स और टीचिंग्स में यूज होती है। एजुकेशन, लद्दाख और हिमालयन बेल्ट के कई स्कूल्स प्राइमरी एजुकेशन में भोटी यूज करते हैं। गवर्नेंस, लद्दाख जैसे रीजन्स में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और साइन बोर्ड्स में हिंदी और इंग्लिश के साथ भोटी भी होती है। मीडिया एंड लिटरेचर, न्यूज़पेपर्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट और बुक्स भोटी में पब्लिश होते हैं, लेकिन उन्हें और सपोर्ट चाहिए। इसके बावजूद भोटी को मेन स्ट्रीम इंडियन गवर्नेंस में जगह पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के बिना इसका प्रिजर्वेशन एक चैलेंज बना हुआ है। सालों से लद्दाखीज और दूसरे हिमालयन कम्युनिटीज भोटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज द 8th शेड्यूल? ये इंडिया में लैंग्वेजेस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। 8th शेड्यूल में शामिल लैंग्वेजेस को प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट फंडिंग और सपोर्ट मिलता है। इंक्लूजन से भोटी में एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर होता है, जिससे लिंग्विस्टिक इरोजन रुकता है। 2020 में लद्दाख के यूनियन टेरिटोरी बनने के बाद भोटी की रिकॉग्निशन की डिमांड्स और तेज हो गईं। लीडर्स और एक्टिविस्ट का कहना है कि भोटी का प्रिजर्वेशन सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है, यह आइडेंटिटी, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में है। भोटी को प्रिजर्व करने के एफर्ट्स ऑलरेडी अंडरवे हैं, लेकिन उन्हें और सपोर्ट चाहिए। लद्दाख में इनिशिएटिव्स में शामिल हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स, स्कूल्स भोटी को एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कल्चरल रिवाइवल, भोटी में फेस्टिवल्स, म्यूजिक और पोएट्री कॉम्पिटिशंस। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, लद्दाख हिल काउंसिल रिकॉग्निशन और सपोर्ट के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऑफिशियल रिकॉग्निशन के बिना ये एफर्ट्स लिमिटेड रहेंगे। हमें भोटी को फ्यूचर जनरेशंस के लिए थ्राइव करने के लिए अभी एक्ट करना होगा। भोटी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, यह एक पूरी सिविलाइजेशन की वॉइस है। अगर हम एक्ट नहीं करते
तो हम सदियों का विजडम, कल्चर और आइडेंटिटी खोने का रिस्क ले रहे हैं। हाउ कैन यू हेल्प? भोटी को 8th स्केड्यूल में शामिल करने के लिए सपोर्ट करें। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को भोटी पढ़ाने के लिए इंकरेज करें। भोटी लिटरेचर, म्यूजिक और डिजिटल कंटेंट को प्रमोट करें। अवेयरनेस फैलाएं, इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को एजुकेट करें। साथ मिलकर हम भोटी को वो रिकॉग्निशन दिला सकते हैं जिसकी वो हकदार है। लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज के लिए स्टैंड लेते हैं और कल्चरल इंसाइट्स और हिस्ट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट योर थॉट्स बिलो।